जानते हैं कि जब आप और हम चैन की नींद सो रहे होते हैं तो कुछ लोग विदेशों से मोटी रकम लेकर देश को अंदर ही अंदर खोखला करने की साजिश रच रहे होते हैं। जी हाँ, भारत में आपको ऐसे कई वामपंथी वायरस मिल जाएंगे जो बात बात पर लोकतंत्र की दुहाई देते हैं और तारीफ चीन की करते हैं। लेकिन आज पहली बार उसी चीन ने एक ऐसा नायाब तरीका दुनिया को दिखाया जिसे अगर भारत ने पूरी तरह लागू कर दिया तो विदेशों में बैठकर भारत के खिलाफ दंगे और प्रदर्शन की स्क्रिप्ट लिखने वालों की रीढ़ की हड्डी टूट जाएगी। सीजेपी जैसे हुड़दंगियों का पक्का इलाज क्या है, आज हम आपको इसी पर बताने जा रहे हैं। जरा ठंडे दिमाग से सोचिए कि देश में होने वाले हर एक प्रदर्शन, हर एक हिंसक हड़ताल और सामाजिक अशांति की कीमत आखिर कौन चुकाता है? आप और हम अपनी जेब से इसकी कीमत भरते हैं। आंकड़े गवाह हैं कि इन फॉरेन फंडेड ड्रामों की वजह से भारत की जीडीपी को सालाना 6 से 9% का भारी भरकम नुकसान झेलना पड़ता है। दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था के लिए 2 से 4% का नुकसान भी किसी बड़े सदमे से कम नहीं है। लेकिन सवाल ये है कि ये खेल खेलता कौन है? जवाब है समाज सेवा का झूठा मुखौटा पहने कुछ बिकाऊ एनजीओ जो विदेशों के इशारे पर हमारे ही देश में आग लगाने का काम करते हैं। अब देखिए कि चीन ने इन देशद्रोहियों का इलाज कैसे किया। जब चीन ने यांगत्से नदी पर 3 गार्जियस डैम बनाया तो करीब 2 करोड़ पेड़ काट दिए। लेकिन क्या मजाल कि चीन के भीतर कोई एक चू भी कर दे। कोई प्रोटेस्ट नहीं हुआ, ना ही किसी ने काम रोका। क्यों? क्योंकि चीन ने 3 ऐसे खतरनाक चक्रव्यूह रचे कि विदेशी फंडिंग के दम पर पलने वाले एनजीओ का दम ही घुट गया। चीन ने सबसे पहले चैरिटी लॉ लाकर समाज सेवा के नाम पर आने वाले पैसों का गला घोटा, फिर ओवरसीज एनजीओ लॉ लाकर विदेशी ताकतों की दखलंदाजी को जोर से उखाड़ फेंका और आखिर में नेशनल सिक्योरिटी लॉ के तहत हर एनजीओ की देशभक्ति का ऐसा कड़ा टेस्ट लिया कि चीन में चंद सालों के भीतर 7000 एनजीओ घटकर सिर्फ 728 रह गए। वहां पुलिस रजिस्ट्रेशन और पाई का हिसाब देना अनिवार्य है, जबकि हमारे यहाँ ये कानून हमेशा कमजोर रहे। लेकिन भारत में क्या होता है? जब हम देश की किस्मत की बदलने वाला ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट शुरू करते हैं या तमिलनाडु में कुडनकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट लगाते हैं तो अचानक कुछ एनजीओ एक्टिव हो जाते हैं और अदालतों में पीआईएल की बाढ़ आ जाती है। खुद पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने इस पर गहरी चिंता जताई थी। जांच में जो सामने आया वो किसी का भी कलेजा कपा दे। अमेरिका से पैसा आया था दिव्यांगों और कुष्ठ रोगियों की भलाई के नाम पर, लेकिन उस पवित्र पैसे का इस्तेमाल भारत के भोले भाले स्थानीय लोगों को भड़काकर देश के बड़े प्रोजेक्ट्स को रोकने के लिए किया गया। इससे बड़ा पाप और क्या होगा कि गरीबों की आड़ में देश की तरक्की को ही बंधक बना लिया गया। भारत में आज भी करीब 35,000 से ज्यादा ऐसे एनजीओ हैं जो विदेशों से पैसा ऐंठ रहे हैं और देश की अर्थव्यवस्था को बर्बाद कर रहे हैं। लेकिन अब बहुत हुआ। भारत सरकार अब इन सफेद पोश गुनहगारों को बख्शने के मूड में नहीं। एफसीआरए कानून में वो ऐतिहासिक संशोधन होने जा रहा है जो इन साजिशकर्ताओं की रातों की नींद उड़ा देगा। अब विदेशों से आने वाले एक रुपए के सोर्स की जानकारी देना अनिवार्य होगा और हर फंडिंग का हिसाब दिल्ली की एसबीआई शाखा के जरिए सीधा सरकार के रडार पर रहेगा। सबसे बड़ी बात यह है कि अब एनजीओ के पैसे का इस्तेमाल देश में धर्मांतरण के गंदे खेल के लिए कतई नहीं किया जा सकेगा। अगर कोई भी मिशनरी या एनजीओ देश विरोधी हरकतों में लिप्त पाया गया तो उसकी पूरी संपत्ति पर सीधे भारत सरकार का कब्जा होगा। चीन के इस कड़े सबक से सीख लेकर भारत अब अपनी संप्रभुता से खिलवाड़ करने वालों का मुकम्मल इलाज करने के लिए पूरी तरह तैयार है और देश की तरक्की को रोकने वाले इन वायरस का अंत अब बिल्कुल तय है। फिलहाल इस खबर पे आपका क्या कहना है, कमेंट करके जरूर बताइए। ब्यूरो रिपोर्ट, प्राइम टीवी।